नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इखलास कि अपनी नीयत को अल्लाह ताला के लिए खालिस कर लेना। इखलास का मानी है खालिस होना, साफ करना। इखलास से मुराद हर अमल का अल्लाह की रज़ा के लिए होना है। कुरान मजीद में अहले ईमान को हुक्म दिया गया है कि इनका हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। नेकी की कबूलियत की सबसे पहली शर्त इखलास ही है, यानी कि इस नेकी के लिए ये इरादा हो कि अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए है। नीयत की दुरुस्ती इतनी अहम चीज़ है कि इसके बगैर इंसान का बारगाह इलाही में कोई भी अमल कबूल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमसे चाहता है कि हम जो भी काम करें इसी की रज़ा के लिए करें। इरशाद बरी ताला है सूरह बय्यिना में, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और उन्हें यही हुक्म दिया गया था कि सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें और इसके लिए दीन को खालिस करते हुए यकसू होकर, यानी कि हम जो भी काम करें उसके लिए हमारी नीयत अल्लाह ताला की रज़ा होनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि तमाम अमाल का दारो मदार नियतों पर है, यानी कि हम जो भी अमल करते हैं उसमें हमारी नीयत देखी जाती है। अगर कोई इंसान नेकी का सिर्फ इरादा करता है तो अल्लाह ताला उसके हक में नेकियां लिख देता है, और अगर उसको नेकी की तौफीक मिल जाती है तो उसको और ज़्यादा नेकियां मिलती हैं। लेकिन अगर वो नेकी का इरादा तो करता है लेकिन नेकी कर ना पाया तो भी अल्लाह ताला उसके हक में नेकियां लिख देते हैं। इसी तरह अगर कोई बुराई का इरादा करता है तो अल्लाह ताला उसके हक में बुराई नहीं लिखते, और अगर वो बुराई कर गुजरता है तो बुराई उसके हक में लिखी जाती है। तमाम अमाल हमारी नीयत पर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो हमें अपनी नीयत को खालिस अल्लाह ताला के लिए करना चाहिए कि हम जो भी अमल करें उसको अल्लाह के लिए खालिस होकर करें, यानी कि हम ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। तो अगर अल्लाह ताला इतने मेहरबान हैं कि अगर हम सिर्फ नेकी का इरादा करते हैं तो अल्लाह ताला उसके बदले में हमारे हक में नेकियां लिख देते हैं, और अगर हम उसको कर लेते हैं तो और नेकियां मिलती हैं। लेकिन अगर हम नहीं भी कर पाए लेकिन सिर्फ इरादा करने, सिर्फ नीयत करने की वजह से अल्लाह ताला भी हमें उसकी नेकियां अता फरमाते हैं और सवाब अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला बहुत ही मेहरबान है, हमें अपनी नीयत को खालिस अल्लाह ताला के लिए करना चाहिए। इसी तरह तकवा, तकवा का लफ्जी मानी है डरना, परहेजगारी इख्तियार करना। तकवा इंसान के दिल की उस कैफियत का नाम है जो अल्लाह ताला के डर की वजह से उसके दिल में पैदा हो जाती है, और वो उसके अंदर ऐसा डर पैदा करती है। तकवा, डर और परहेजगारी की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बेशुमार मकामात पर ईमान वालों को खिताब करके तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया है। कुरान मजीद में इज्जत व शराफत का मयार सिर्फ तकवा को ही करार दिया गया है। इरशाद बरी ताला है, अल्लाह ताला सूरह हुजरात में फरमाते हैं इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में से ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में से परहेजगार हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकवा का असल मकाम दिल को करार दिया। गोया अगर हमारे दिल में तकवा यानी अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा तो इंसान के तमाम अमाल दुरुस्त हो जाएंगे। अगर दिल तकवा की दौलत से महरूम है तो अमाल भी बगाड़ का शिकार हो जाते हैं। जब इंसान में तकवा पैदा हो जाता है तो इसका लाजमी नतीजा इखलासे नीयत की सूरत में ही निकलता है। यानी अगर हमारे दिल में अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा तो हमारे अमाल में नीयत खालिस अल्लाह ताला की हो जाएगी। हम जो भी काम करेंगे
جب ڈر ہوگا اللہ کا تو نیت بھی خالص اللہ کے لیے ہی ہوگی کہ اللہ آپ کے ڈر کی وجہ سے، آپ کے خوف کی وجہ سے ہمارا ہر عمل آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے، تو ہمارے تمام اعمال خالص کے اخلاص سے نیت ہمارے ہر کام میں شامل ہو جاتی ہے۔ اخلاص سے نیت میں سب سے اہم کردار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اخلاص و تقوی کا درس دیتی ہے کہ گویا اخلاص و تقوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے اور تقوی پر مبنی ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال، دولت، سرداری کی پیشکش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کے لیے ان تمام چیزوں کو ٹھکرا دیا تو اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے روکیں، ان کو منع کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ سے بات کی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں پھر بھی میں اپنا کام جاری رکھوں گا۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاص نیت کہ خالص اللہ کے لیے ہو کر کام کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات عبادت میں اتنے مصروف ہو جاتے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کثرت سے استغفار فرماتے اور دن میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا فرماتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم من الخطا تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایک اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، آپ خطاؤں سے پاک تھے، لیکن پھر بھی کثرت سے استغفار کرتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کا اعلان بھی کر رکھا ہے، پھر بھی اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ استغفار فرمانا دراصل اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے تھا کہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں استغفار کریں، اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کریں اور گناہوں سے بھرپور بچنے کی کوشش کریں۔